आज हम रेलगाड़ी में, बस में या हवाई जहाज में जहाँ भी बैठे हो, वहाँ हमारे निकट बैठे लोग सिगरेट या बीड़ी निकाल कर उसे सुलगाकर कश लगाना शुरू कर देते हैं। एक समय था जब रेल के डिब्बों में लिखा रहता था कि सिगरेट पीना मना है अथवा धूम्रपान वर्जित है। कुछ वर्षों के बाद इसे हटाकर यह लिख दिया गया कि यदि दूसरे यात्री मना करे तो धूम्रपान न करे। परंतु आज हालत यह है कि ऐसे निर्दोष कि कौन परवाह करता है। स्थिति ऐसी होती जा रही है कि सिगरेट आदि पीने वालों की संख्या न पीने वालों से अधिक न सही समतल होती जा रही है। अंततः यदि नम्रता पूर्वक भी कोई मनुष्य अपने पास बैठे हुए व्यक्ति से सिगरेट न पीने के लिए निवेदन करता है तो पास में बैठे हुए दूसरे यात्री, जिनमें से कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो सिगरेट बीड़ी पीने की आदत वालों ही है, परंतु उन्होंने अभी उसे जेब से निकालकर मुंह को नहीं लगाया होता, कह उठते हैं, साहब अभी तो यात्रा शुरू हुई है, लंबी यात्रा है, यह बेचारा कब तक सिगरेट नहीं पिएगा। आपको कोई ऐतराज हो तो आप ही थोड़े समय के लिए किसी दूसरी सीट पर चले जाइए। यदि आप उनका ध्यान गाड़ी में लिखे हुए निर्देश की ओर दिलाए तब तो बात ही बिगड़ जाती है और लोग कह उठते हैं कि ठीक है, कंडक्टर को जाकर कह दीजिए हम सिगरेट को छोड़ नहीं सकते। कंडक्टर स्वयं ही प्राय सिगरेट पीने वाला व्यक्ति होता है, तब किया ही क्या जा सकता है। सच कहा गया है कि जब एक बुरी आदत पैदा हो जाती है तो उससे और भी बुरी आदतें बन जाती है और फिर सबको मिलाकर एक ऐसी फौलादी जंजीर बन जाती है जिसमें जकड़ा हुआ मनुष्य स्वयं को नहीं छुड़ा सकता। थोड़े ही शिष्ट लोग ऐसे होते हैं जो हमें नाक पर रुमाल रखते देखकर कहते हैं, ओहो, आपको यह धुआं अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। सिगरेट में 24 विष रहते हैं, वो हम यहाँ बताने वाले हैं। बात केवल इतनी ही नहीं कि सिगरेट का धुआं हमें अच्छा लगता है या बुरा, बात तो यह है कि तंबाकू में 24 घातक विष है। फरवरी 11 1965 को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया था। संक्षेप में हम 24 में से 10 प्रकार के विष के नाम तथा उनसे होने वाले रोगों के नाम नीचे दे रहे हैं। निकोटिन विष, इसमें तंबाकू द्वारा होने वाली उत्तेजना से होठों, जीवा, भोजन प्रणाली तथा कंठनली इत्यादि में कैंसर रोग होने की संभावना होती है। देखा गया है कि जिन पुरुषों को इन इन स्थानों पर कैंसर का रोग हुआ है उनमें 75% से लोग 91 तक रोगी धूम्रपान करने वाले थे। पुनश्च इस विषय का रक्त पर भी बुरा ही प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा साइनाइड विष, इन दोनों से स्वास्थ्य संबंधी रोगों तथा दमा आदि से मनुष्य पीड़ित होता है। इनका प्रभाव नसों पर, विशेष तौर पर आंखों से संबंधित नसों का बुरा प्रभाव पड़ता है और उनके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मनुष्य की आंखों की रोशनी कम होने लगती है, यहाँ तक कि उसके अंधे होने की संभावना भी होती है। मार्स गैस विष, इसका व्यक्ति के पुरुषत्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि माता भी धूम्रपान करती हो तो कमजोर बच्चा पैदा होता है। चौथा,
अमोनिया विष, इससे पाचन शक्ति बिगड़ने लगती है और इसका जिगर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पायरिडियन विष, इससे अंतों में खुश्की हो जाती है और पेट में कब्ज रहने लगता है। 6. कोलाडियन विष, इससे मनुष्य का सिर थोड़ा चकराने लगता है और नसें कमजोर पड़ जाती है। 7वां कार्बोलिक एसिड विष, इससे अनिद्रा, स्मरण शक्ति का कम होना और चिड़चिड़ेपन का स्वभाव हो जाता है। 8वां फिर फेरोल विष, इसमें दंत पीले, मैले और कमजोर हो जाते हैं। 9वां एंजाइलिन विष और साइनोजन विष, इससे खून खराब होता है। 10वां फुरफुरल विष और रुशिक एसिड विष, इससे थकान, जड़ता व उदासी पैदा होती है। इसी तरह अन्य प्रकार के विष से खांसी, टीबी, अंदरूनी सूजन, लकवा तथा खून का पानी बन जाना आदि रोग होते हैं। अंततः हम पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति से जो कि सिगरेट या बीड़ी पीता है, उसे भले के लिए, अपने भले के लिए, अन्य यात्रियों के हित के लिए तथा विश्व की भलाई के लिए कहते हैं। क्योंकि जिन्होंने वैज्ञानिक खोज की है वे बताते हैं कि धुएं से केवल सिगरेट पीने वालों की हानि नहीं होती, बल्कि जिस पड़ोसी के श्वास में उनका धुआं जाता है उसे भी कैंसर आदि तक रोग होने की संभावना होती है। विज्ञ लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि सारा वातावरण, एटमॉस्फेयर तो एक ही है। अंततः हम वातावरण में जो विष यहाँ फेंकते हैं उसका थोड़ा बहुत प्रभाव कुल सारे वातावरण में पड़ जाता है और उससे हम सभी लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से थोड़ा बहुत दुख पहुंचाते हैं। स्पष्ट है कि ऐसा कर्म न केवल अपने तन के लिए हानिकारक बल्कि विश्व भर के अनेक मानवों के लिए भी कष्टकारक है। देखा जाए तो यह एक प्रकार का अपराध है अथवा पाप है, परंतु खेद है कि आज इस बुराई के प्रति सरकारों का अथवा धार्मिक संस्थाओं का ऐसा दृष्टिकोण नहीं बना। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एक सिगरेट पीने से मनुष्य की 18 मिनट की आयु कम होती है। इतनी न भी होती हो तो यह सामान्य विवेक से भी स्पष्ट है कि धुआं कोई पीने की चीज नहीं है। मनुष्य की श्वास नली किसी कारखाने की चिमनी या घर की रसोई के धुएं कस के समान नहीं है और मनुष्य का शरीर तंबाकू का धुआं लेने के लिए नहीं बना हुआ। धूम्रपान करना केवल अपने तन की धीमी गति से हत्या करना है, बल्कि दूसरों को भी दम घोटने तथा उन्हें रोगी बनाने का भी प्रयत्न करना है। यह दूसरों के अधिकार का अतिक्रमण है। दूसरों के शुद्ध वायु लेने के अधिकार को छीनने का कर्म है। इसलिए ये वाइट और हमारा देश कमजोर बनाने वाला ये बुरी आदत अभी से छोड़ दीजिए और निरोगी भारत बनाइए। निरोगी तन, निरोगी मन और शांति और ईश्वर की भक्ति बनाए रखिए। जय राधे राधे। जय श्री कृष्ण।